हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एरोमेटिक यौगिक क्या होते हैं, दो उदाहरण दीजिए। तो आइए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। मुख्य अवधारणा। एरोमेटिक यौगिक एरोमेटिक यौगिक हक्कल नियम की पालना करते हैं। यानी ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन नियम की पालना करते हैं। एरोमेटिक यौगिक वे समतलीय, चक्रीय, यानी यौगिक तल से बाहर नहीं होना चाहिए, चक्रीय होना चाहिए। यौगिक जिनमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण संयुग्मन उपस्थित होता है वे एरोमेटिक यौगिक कहलाते हैं। एरोमेटिक यौगिक कहलाते हैं। चलिए समझते हैं 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन या हक्कल नियम को। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन नियम, यहां जो n है वो एक धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक, इसका मान होता है 0, 1, 2, 3, यानी 0 से लेकर कुछ भी। देखिए, अगर n का मान 0 हो तब पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे 2। यदि n का मान 1 है तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन में जब 1 रखेंगे तो पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे 6। n का मान अगर 2 हो तो पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी 10। n का मान अगर 3 हो तो पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी 14। तो उदाहरण लेते हैं। पहला है बेंजीन। देखिए, ये संरचना होती है बेंजीन की। 3 एकांतर पाइबंद उपस्थित होते हैं। तो देखिए, यौगिक चक्रीय है। सभी कार्बन परमाणुओं का संकरण sp2 है, यानी कोई भी बंद तल से बाहर नहीं है, अतः समतलीय है। समतलीय यौगिक 6 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी 3 पाई बंद, एक पाई बंद में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन संयुग्मन में है। तो जब 4n+2 का मान हम 6 रखेंगे तो यहाँ n का मान आ जाएगा 1, जो कि धनात्मक पूर्णांक है। दूसरा उदाहरण है फ्यूरेन। ये फ्यूरेन की संरचना होती है। ऑक्सीजन, इसके पास 2 लोन पेयर, ये 2 पाई बंद, ये पाई इलेक्ट्रॉन संयुग्मन में, ये पाई इलेक्ट्रॉन संयुग्मन में, ये पाई इलेक्ट्रॉन संयुग्मन में। तो चक्रीय यौगिक है, समतलीय है क्योंकि सभी परमाणुओं का संकरण sp2 है। इस ऑक्सीजन का संकरण भी sp2 ही होगा, क्योंकि जो लोन पेयर यानी जो इलेक्ट्रॉन युग्म अनुनाद में है उनको संकरण में ज्ञात नहीं करते। 6 पाई इलेक्ट्रॉन का पूर्ण संयुग्मन, यानी यहां पर भी n का मान 1 आ जाएगा, जो कि धनात्मक पूर्णांक है। तो चलिए, उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।